हेलो एंड नमस्ते। आज मैं आपके साथ 3 ऐसे बुक्स के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि आपको आपके थॉट प्रोसेस को ऑप्टिमली कैसे यूटिलाइज़ करते हैं और फंडामेंटल्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू थॉट प्रोसेस आपको समझाने में मदद करेंगे ये 3 बुक्स। पहली बुक है एज अ मैन थिंक इट बाय जेम्स एलन। दूसरी है द पाथ ऑफ प्रॉस्पेरिटी बाय जेम्स एलन। तीसरी है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाय विलियम एटकिंसन। ये तीनों बुक जो है, इसमें से जो पहली 2 बुक्स की हम बात करेंगे वो है एज अ मैन थिंक इट और द पाथ ऑफ प्रॉस्पेरिटी। इन दोनों बुक के मदद से आप अपने कैरेक्टर को और अपने बिहेवियर को, अपने पर्सनालिटी को ऐसे मोल्ड कर सकते हैं या ऐसे बना सकते हैं जिसके थ्रू आपको जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट चाहिए, जैसे कि आपको किसी चीज़ में सक्सेस चाहिए या फिर आपको कोई भी चीज़ जो आपको अट्रैक्ट करनी हो, वो चीज़ आप कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस लाके, अपने कैरेक्टर में चेंजेस लाके। ये 2 बुक्स आपको वो बताती है। और बात अभी तीसरे बुक की, तो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ये आपको द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाय विलियम एटकिंसन जो है ये आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, बेसिक्स जो होते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, आपको वो बताएंगे। तो इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाय विलियम एटकिंसन में आपको टेक्निक्स भी बताए गए हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, जैसे कि अफर्मेशंस हो गए, जर्नलिंग हो गया, राइटिंग हो गया, लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बारे में भी बताए गए हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताया गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पाने के लिए आपको किस वे से जाना होगा या फिर रोड मैप क्या है। इन तीनों बुक्स में वो बताया गया है कि पाथवे यानी कि एक मैप बताया गया है आपको, जिसके थ्रू आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फुल बेनिफिट्स ले सकते हैं। डेफिनेटली ये तीनों बुक जो है ये बहुत ही अच्छी रीड है और ये तीनों बुक 150 पेजेस के अंदर है। तो आप इसे पिकअप करेंगे और आप बोर भी नहीं होंगे, क्योंकि एक्चुअली ये बहुत ही अच्छी बुक है और तीनों क्लासिक्स है, इंग्लिश लिटरेचर क्लासिक्स। और ये तीनों बुक्स जो है ये यूनिवर्सल लॉ पे बेस्ड है। यूनिवर्सल लॉज एक्चुअली अनचेंजिंग होते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते, इसलिए उन्हें यूनिवर्सल लॉज कहा जाता है। ये बुक जो है ये कभी भी आउट ऑफ टाइम, आउट ऑफ डेट नहीं जाएंगे। आप इन्हें पढ़ेंगे और ये वायबल है थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द जनरेशन्स। ऐसे ही लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू चीज़ें करते आए हैं और कैसे आप यूनिवर्स के साथ एक होकर, कैसे आप यूनिवर्स के लॉज को जानकर खुद के लिए डिज़ायर्ड रिजल्ट्स पा सकते हैं, खुद को जो भी आपके गोल्स है उसे पूरा कर सकते हैं। ये 3 बुक्स आपको बताते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको ये बुक समझाते हैं कि आपको मेंटल क्लैरिटी कैसे आएगी, आपकी थॉट प्रोसेस में जो है वो आप मेंटली कैसे अपने थॉट्स को एक ऐसे रोड पे या एक आप जैसे चाहते हैं। आप यूजुअली आप देखते होंगे कि आपके जो थॉट्स है वो इधर उधर जाते रहते हैं और आप जो है वो अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स भी नहीं पा सकते। तो ये जो 3 बुक्स है वो आपको ये बताएंगे कि आपको क्या चीज़ें सोचनी चाहिए, किस तरीके से सोचनी चाहिए, आपका मेंटल क्लैरिटी कैसा होना चाहिए, सो दैट कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ऑप्टिमली यूज़ कर पाए अपने बेनिफिट्स के लिए। बेसिकली और अब चलते हैं, देखते हैं इनके चैप्टर्स क्या है। बेसिकली जो फर्स्ट बुक है हमारी एज अ मैन थिंक इट, ये हमें बताता है कि जो एक इंसान जिसके माइंड पे जो भी प्रोमिनेंट थॉट है, यानी कि जो भी चीज़ वो सबसे ज़्यादा सोचता है, जिस भी सिचुएशन को वो सबसे ज़्यादा अपने माइंड में प्ले करता है या जो भी थॉट्स उसके दिमाग में सबसे ज़्यादा चलते हैं, वो वैसे ही सिचुएशंस और वैसे ही सर्कमस्टेंसेस अपने लाइफ में लेकर आता है। और अब कभी भी नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग से निकाल देंगे और पॉजिटिव थॉट्स को लाएंगे। और जब आप ऐसी चीज़ों के बारे में सोचेंगे, जैसे कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आपको उसके बारे में एक प्लान बनाना है, आपको उस तरीके से आपके कैरेक्टर को, अपने पर्सनालिटी को उस तरीके से ढालना है, उस चीज़ों को आपको एक्शंस लेनी है उन चीज़ों पर, जिसके थ्रू आप वो चीज़ पा सके। एक्चुअल में यही होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपको एक सर्टेन वे में होना पड़ेगा, आपको उस चीज़ के काबिल बनना पड़ेगा जो चीज़ आप खुद के लिए अट्रैक्ट करना चाहते हैं। जब तक आप उस चीज़ के काबिल नहीं बनेंगे या फिर अपनी वाइब्रेशन को नहीं बढ़ाएंगे तो फिर आप कैसे वो चीज़ पालेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। और ये यूनिवर्सल लॉ है। आपको फर्स्ट उन चीज़ों के लिए एक्शन लेना होगा जो चीज़ आप लिटरली चाहते हैं कि आपके साथ हो। आप ऐसे बैठे बैठे ये नहीं सोच सकते कि हाँ मैंने ये लिख दिया, मैंने जर्नलिंग कर ली, मैंने अफर्मेशंस कर लिए, फिर ये चीज़ मेरे लिए क्यों नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है वो इसीलिए है क्योंकि आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में अब तक वो चीज़ नहीं, आपकी पर्सनालिटी में वो चीज़ नहीं आई है, क्योंकि आपके पास एक थॉट क्लैरिटी नहीं है कि आपको क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए उस चीज़ के लिए। वो चीज़ के लिए आपको केपेबल बनना होगा तो वो चीज़ आपके पास आएगी। ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो चीज़ के लिए आपको अपनी मेंटल वाइब्रेशंस बढ़ानी होंगी तो वो चीज़ आपके पास आएगी। ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन।
हम फर्स्ट बुक में देखते हैं कि क्या क्या चैप्टर्स है। एक्चुअली जो फर्स्ट बुक है हमारी एज अ मैन थिंक इट बाय जेम्स एलन, इसमें 7 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट है थॉट एंड कैरेक्टर, सेकेंड है इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन सर्कमस्टेंसेस, थर्ड है इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन हेल्थ एंड द बॉडी, फोर्थ है थॉट एंड पर्पस, फिफ्थ है द थॉट फैक्टर इन अचीवमेंट, सिक्स्थ है विजन एंड आइडियल्स, सेवेंथ है सेरेनिटी। बेसिकली ये जो बुक है फर्स्ट जेम्स एलन और सेकेंड वाली हमारी द पाथ ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये दो बुक्स आपको यही समझाएंगी कि कैसे आपको एक रोड मैप क्रिएट करना है, आपको हेल्प करिए एक रोड मैप क्रिएट करने में, जिसके थ्रू आप जो भी डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो पा सके, जो भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो कर सके। एंड आपको बेसिकली और बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज मिलती है, जो कि आप वीडियोस को देखकर वो आधा अधूरा नॉलेज पाएंगे। पर इन बुक्स को आप पढ़ के एक बेसिक फंडामेंटल से स्टार्टिंग से आप समझ पाएंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली होता क्या है। तो बेसिकली अगर आपको कोई भी चीज़ लाइफ में करनी है तो पहले उसके बारे में जानिए, उसकी फंडामेंटल्स को समझिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझिए, और जब तक आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं समझेंगे तब तक आपके जीवन में वो चीज़ आना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। दैट इज़ वाई वी शुड read, and I am big on reading. I love reading, that's why this channel. So let's go to our second book, The Path of Prosperity के chapters देखते हैं हम। So it contains 7 chapters. The first one is the lesson of evil, the second one is the world, a reflex of mental states, the third one is the way out of desirable conditions, the fourth one is the silent power of thoughts controlling and directing one's forces, the fifth one is the secret of health, success and power, the sixth one is the secret of abounding happiness, the seventh one is the realization of prosperity. पहली बुक जो है एज अ मैन थिंक इट आपको कैरेक्टर और पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करना है उसमें हेल्प करेगी। फर्स्ट बुक होती है। सेकेंड बुक ये है पाथ ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये आपको बताएगी कि आपका रोड मैप क्या होना चाहिए, आपको किस तरीके से चलना चाहिए ताकि आप प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ अपने लाइफ में एंजॉय कर सके, किस तरीके से आपको दूसरों के साथ भी व्यवहार रखना चाहिए और खुद के साथ भी व्यवहार रखना चाहिए। अब आते हैं थर्ड बुक पे हमारी, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाय विलियम एटकिंसन। ये जो बुक है ये मेरी फेवरेट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। ये मेरा बोलते ना बाइबल है एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, बिकॉज इसमें बेसिक्स बताए गए हैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। बेसिक्स के साथ साथ आपको टेक्निक्स बताई गई है, आपको अपना माइंड कैसे बिल्ड करना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पाने के लिए। मतलब हर वो एक चीज़ जो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानना चाहते हैं, जो आप कहीं और से जान नहीं पाए हैं, आप ये बुक रीड करके जान सकते हैं, समझ सकते हैं। सो आई वुड से डेफिनेटली इन बुक्स को रीड कीजिए। सिर्फ 150 पेजेस से भी कम है ये बुक्स और आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज देगी। एंड हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।